हे वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं सोल फ्रेंड्स। ये वीडियो एक सब्सक्राइबर के लिए है जिनका नाम भूषण त्रिवेदी जी है। मैं उनको में रिप्लाई करना चाह रही हूँ उनकी क्वेरी को लेके, पर मैं और सारे सब्सक्राइबर्स को बोलना चाह रही हूँ ये मेरी फ़र्स्ट और लास्ट रिप्लाई रहेगा। मैं ऐसा पर्सनल रिप्लाई कभी किसी को नहीं करूँगी और मैं उनको लिख के नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप हाँ और ना में आंसर नहीं कर सकते। थोड़ा चीज़ें समझाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए आपको बात करनी पड़ती है और पर्सनल क्वेरीज़ के लिए आपकी अलग कॉल्स होती हैं या अलग आप किसी से जाके मिलते हैं। अगर आपको पर्सनल कोई कंसल्टेशन चाहिए होती है तो अपने आसपास जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर है जिनको आप बिलीव करते हैं आप उनसे बात कीजिए। ये भी और एक ही एस्ट्रोलॉजर से नहीं, आपको हमेशा एक या दो एस्ट्रोलॉजर से तो गाइडेंस लेनी चाहिए और फिर रिलेट करना चाहिए किस चीज़ का क्या मतलब है और आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अंधविश्वास की तरह नहीं करना है। कैलकुलेशन होती है प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं किसी से भी जाके। पर जब आप यूट्यूब पे हैं तो आप इतनी अच्छे से गाइडेंस नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिडन भी होती है, तो मैं सारा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकती। पर मेरा ये फर्स्ट इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया तो मेरा रिप्लाई करना बनता था। इन्होंने कहा कि ये सब्सक्राइबर है और बात करना चाह रहे हैं, तो और मैं हाँ ना में इसे आंसर नहीं कर पा रही थी इस क्वेश्चन को। तो भूषण त्रिवेदी जी को उन्होंने मेरे को जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके अकॉर्डिंग मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी। ये नंबर 2 से रूल होते हैं। नंबर 2 जो है मून को गवर्न करता है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत सौम्य प्लैनेट से रूल होते हैं, तो सौम्य इंसान है, इन्हें मार धाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और मतलब थोड़े सॉफ्ट स्पोकन भी रहे होंगे, वो सोच के बात करते होंगे, थोड़े बैलेंस्ड होंगे। इनकी लोशो ग्रिड मैं अभी आगे बताऊंगी पर कैसे बनाते हैं। पर जब इनकी लोशो ग्रिड बनेगी तो इनका 951 एक लाइन पूरा जा रहा है, एक डायगोनल लाइन पूरा जा रहा है 852 का। 852 मीन्स प्रॉपर्टी। इनको या तो प्रॉपर्टी का सुख होगा या ये आगे अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाएंगे। और बाकी 951 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी सक्सेस। आज नहीं तो कल इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं थोड़ा सा बस ये बता रही हूँ आपका, क्योंकि आप सौम्य प्लैनेट से रूल हो रहे हैं, मून से रूल हो रहे हैं, तो आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे। थोड़े मूडी भी होंगे, मूड स्विंग्स करते होंगे आपके। आप थोड़े सेंसिटिव हैं, लोगों की बातें आपको जल्दी हिट कर जाती होंगी। जैसा कि आपने खुद ही बोला कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो जब मैंने आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाया तो आपका जो लग्न है वो आपका लियो है। आपके जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, सन है, राशि आपकी धनुर है। बर्थ जो हुआ था आपका सैटरडे को था। नक्षत्र आपका पोषा है और आप शुक्ल पक्ष में हुए थे। तो पोषा जो नक्षत्र है वो जो लोग वैसे जो लोग होते हैं वो थोड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं। मे बी आप अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे अपनी फैमिली का। जो आपकी क्वालिटी है नर्चरिंग करने की रहती है। आप पालन पोषण करना, किसी की केयर करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सब चीज़ें। आपने खुद भी बोला जैसे कि आपकी राहु की महादशा चल रही है जो कि 2015 से स्टार्ट हो रखी है आपकी और 2033 तक चलने वाली है। ऑलमोस्ट 18 साल तक चलती है। उसके बाद आपको जुपिटर आ जाएगा 16 साल के लिए। तो राहु की महादशा आपका सिंपल क्वेश्चन था कि आपकी राहु की महादशा कैसी चलेगी। राहु की महादशा जो अगर हम आपकी लेके चलें, इसको हम कैसे बोलेंगे कि कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी, वो तो आप डिसाइड करेंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे? कोई भी प्लेनेट ऊंच का और नीच का तब होता है जब जो नेटिव होता है, जो जातक होते हैं, उसके कर्मों के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। आपकी फ्री विल डिसाइड करती है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जो राहु है वो एक धुंध है, एक भ्रम है, वो आपके सामने बार बार भ्रम लाएगा। तो आपको उससे कैसे डील करना है ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डील करते हैं। आपको किसी बैड कंपनी में नहीं जाना, बैड चीज़ों में नहीं जाना। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। आप ये जो टाइम है आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल टाइम है। राहु आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आने वाला है। बहुत आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा लोन। अगर आप बैलेंस बना के चलना चाहते हैं प्रोफेशनल और डोमेस्टिक लाइफ में, लेकिन दिमाग से आप बैलेंस बना पाएँ, दिमाग यूज़ करेंगे तो आप वो भी बना लेंगे। अपनी लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सुख ले सकते हैं, मटेरियलिस्टिक सुख, फेम भी आपको सब चीज़ें मिल सकती है बहुत ईजिली। अगर आप कहीं एग्ज़ाम देते हैं वो भी आप क्लियर कर जाएंगे, इंटरव्यू देते हैं तो आप वो भी क्लियर कर जाएंगे। पर शर्त क्या रहेगी? आपकी शर्त रहेगी आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना है।
आपको बुद्ध तक जाना है, बुद्धू से बुद्ध तक जाना है। वो आप कब जाएंगे? जब आप अपनी विजडम यूज़ करेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। आपका एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, मतलब राहु है, अच्छा टाइम चल रहा है आपका, पर वो आपको लेके जा रहा है बाहर। आपने उसके साथ पूरा एंजॉय किया, राइड पे गए, उसने कहा चलो थोड़ा सा हम पी लेते हैं, आपने पी ली, ठीक है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पी के ड्राइव नहीं करना या किस लिमिट तक पीनी है। आपका दोस्त पूरा आपको ऐशो आराम दे रहा है, सारी चीज़ दे रहा है, पर कहाँ पे लिमिट लगानी है वो आपके ऊपर है। तो आपको, अगर आप वो लिमिट नहीं लगाते तो आगे आपको ड्रिंक एंड ड्राइव में पुलिस ले पकड़ सकती है, आपके और तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्त आपका बुरा नहीं है, वो मनमौजी है, वो भ्रमित कर रहा है आपको, या गलत सेंस में भी नहीं कर रहा, पर उसका काम है, वो उसकी पहचान है उस दोस्त की। तो आपको उससे दोस्ती करनी है, लेकिन उतनी ही करनी है जितना आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको जहाँ पे अपनी लाइफ में लिमिट लगानी है, वहाँ पे ये फ्री विल होती है, आपको वहाँ पे उसको लिमिट कर देना है कि नहीं, इससे आगे मैं कर नहीं सकता। तो ये राहु का पीरियड आपका वैसे ही होता है। आप राहु के पीरियड में एक बहुत अच्छा दोस्त बनाइए, दोस्त इन द सेंस अपने फादर को, मदर को, अपनी, अगर आपकी वाइफ है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको आपको लगता है कि आप उसकी जजमेंट अच्छी है, वो आपको सही गाइडेंस करता है, तो ये 2033 तक, जब तक आपका राहु पीरियड चल रहा है, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए। पहले डिसीजन खुद लीजिए, और जब डिसीजन लेते हैं तो रीचेक कीजिए, पीछे मुड़ के पलट के उसके साथ डिस्कस कीजिए कि आप ये काम करने जा रहे हैं तो इसका क्या आगे रिजल्ट निकलने वाला है। रीचेक कीजिए। जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ओटीपी आता है, ओटीपी आने से आपको 5 मिनट के लिए सोचने का टाइम मिल जाता है कि आपको ये पेमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। उसी तरह जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं राहु पीरियड में, आपको राहु बहुत कुछ देके जाएगा, लेकिन बशर्ते आप दिमाग यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर। आपके लिए मैं थोड़ी सी बस इतनी सी गाइडेंस दूंगी कि एक तो आप राहु पीरियड में नशों से दूर रहिए, नॉन वेज से दूर रहिए, सात्विक जीवन में आइए थोड़ा सा। कोई भी काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, रीचेक करके चलिएगा, तो बहुत अच्छा पीरियड जाएगा आपका राहु का। और संडे वाले दिन भैरव मंदिर जाके 15 मिनट निकाल के सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पे बैठ के ध्यान कीजिए, भैरव को भैरव जो है उनको प्रे कीजिए, उनकी कि किस तरह उनसे आपको बात करनी है, मतलब उन जो दुख दर्द है आपको उनसे बोलना है, आप उनकी शरण में जाइए। तो राहु में भी, राहु जैसे राहु की महादशा है, इसमें भी अंतर्दशाएं वगैरह चलती हैं। तो अभी जैसे आपका 2023 तक तो राहु और शनि चल रहा है, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है, ध्यान से चलना है। थोड़ा सा है पीरियड ऐसा आपका, तो आप बस भ्रमित होने से बचिए। बाकी जब जुपिटर आएगा, तो जुपिटर आपका 2033 के बाद जुपिटर होगा, और जुपिटर बहुत अच्छा ग्रह होता है जिसमें लोग बैठ के खाते पीते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन तब जब आपने राहु में मेहनत कर लिया और उसको संवार लिया है। तो अगर आपका जब जुपिटर आएगा 2033 पे, वो डिपेंड करेगा कि आपने राहु पीरियड कैसे निकाला है। अगर समझदारी से राहु पीरियड निकालते हैं तो जुपिटर जो आपका रहेगा वो आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट थ्रो करेगा कि आपने जो काम किए हैं आपको चमकाएगा, आपको हाईलाइट करेगा, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, आपको रिकॉग्निशन देगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपको जर्नीज़ अच्छी रहेंगी आपकी। आपका जो वो पीरियड है बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्डिंग जाने वाला है, पर अगर आपने राहु अच्छा निकाल लिया सोच समझ के, तो प्लीज़ राहु, मैं तो आपको सिर्फ ये कहूँगी, किसी के यहाँ पे भटकेगा नहीं। आप गाइडेंस लेना चाहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से, एक दो से जाके गाइडेंस ले सकते हैं, पर ये पूरे का पूरा आप लोगों के हाथ पे होता है कि आप लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं राहु को। राहु एक थोड़ा मनमौजी, बिगड़ैल और थोड़ा भ्रमित करने वाला प्लैनेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी इंद्रियों को, अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हुए उसको ठीक से पकड़ लेते हैं, तो ये आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है, बहुत कुछ दे के जाने वाला है। जो भी आप डिसीजन लेंगे बस रीचेक करिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। और थैंक यू सो मच, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे को सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं जनरल प्रेडिक्शन ही दे रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको पर्टिकुलर नहीं प्राइवेट प्रेडिक्शंस नहीं दे पाऊँगी, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। पर आपने मैसेज किया तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको आंसर किया, और मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, आप प्लीज़ ये वीडियो खोल के देख लीजिएगा। हाँ, मैं टैरो कार्ड्स भी यूज़ करती हूँ, तो टैरो कार्ड से मैं आपको सिर्फ यही देख के बता सकती हूँ कि टैरो से कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी।
गाइडेंस मतलब ये जो महीना पूरा साल ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर रह गया, तो इसमें भूषण जी के लिए मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ। राहु पीरियड में वो आपको आपके भगवान, आपके एंसेस्टर्स, आप जिनको भी मानते हैं, मैं उनसे प्रे करती हूँ कि वो आपको गाइडेंस दें कि वो ये टाइम पीरियड में आपको किस तरह चलना चाहिए, वो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की गाइडेंस है आपको ये गाइडेंस रहेगी। आप दोस्ती आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शायद इसीलिए मैं जब बात कर रही थी तो दोस्त वर्ड ही शायद इसीलिए आया। मे बी आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो आप उसकी बात सुनिएगा ज़रूर, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा। आपको किसी का साथ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो ये दोस्त आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, वो मैं देख लेती हूँ। कोई है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा दोस्त आने वाला है जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी देगा। तो आप ध्यान रखिएगा अपना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले सोच के ट्रस्ट कीजिएगा। आई होप आपको ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें कुछ समझ आई होगी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो ज़्यादा सुपरस्टिशियस में ना जाते हुए, भ्रमों में ना जाते हुए, सिर्फ आपके लिए दो चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगी। संडे को भैरव मंदिर ज़रूर जाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। 5 दिन अगर आप जाते हैं, 5 संडे को, उसके बाद आपको क्या आपकी लाइफ में फ़र्क आता है, ये आप मुझे खुद मैसेज करके बताइएगा कि जो अभी आप के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा मैं पर्सनल चले जाती हूँ। अभी आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप 2 नंबर से रूल करते हैं, आप थोड़ा सा ना बेचैन रहते होंगे, आप ना चीज़ें क्रिएट कर लेते होंगे। राहु पीरियड चल रहा है कि ये मेरे साथ गलत होने वाला है, मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, आप डरे हुए रहते होंगे, आप डिसीजन नहीं ढंग से ले पा रहे। तो आप सिर्फ इसी डर के कारण चीज़ें कर रहे हैं। तो उस डर को निकालने के लिए, थोड़ा सा ब्रेव होने के लिए, लेकिन हमें ज़्यादा ब्रेव भी नहीं होना, हमें बैलेंस चलना है। तो आप प्लीज़ भैरव की शरण में जाइए। संडे को 5 संडे आप भैरव मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद मुझे आके मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। प्लस आप नशे से दूर रहिएगा, नॉन वेज से दूर रहिएगा और बुरी संगत से दूर रहिएगा। अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनसे बात कीजिए और अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उनको रीचेक कीजिए। और उसके बाद प्लीज़ मैं आपके मैसेज का वेट ज़रूर करूँगी। आप मुझे मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिए कि आपने 5 बार ये सब चीज़ किया तो आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया और डिसीजंस कितने बेटर हुए और आपने लाइफ में क्या अचीव किया। तो मैं आपके मैसेज का वेट ज़रूर करूँगी, सिर्फ आपके मैसेज का। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे क्या रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस अपनी कंपनी सही रखिएगा और जो मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं वो ज़रूर कीजिए। मंदिर जाइए और बुरी संगत से दूर रहिए। थैंक यू सो मच।